भक्तांबर स्तोत्र की क्लास में मुख्यतः से 8 काव्यों के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको बाकी के 40 पढ़ना बंद नहीं करना है। आपको यदि संभव है तो प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना है, लेकिन जिनके लिए रोज पूरा पढ़ना संभव नहीं हो पाता उनके लिए कम से कम 8 प्रतिदिन पढ़ने हैं और अष्टमी चतुर्दशी आदि विशेष पर्व पर पूरा पढ़ना है। तो पहले अपन समझते हैं इस बात को कि क्यों भक्तांबर स्तोत्र को भगवान आदिनाथ का स्तोत्र कहा जाता है। क्योंकि भगवान आदिनाथ का नाम तो कहीं भी नहीं आया। आचार्य मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने आदिनाथ नाम कहीं भी नहीं लिखा। अब ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है। दूसरे श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम जो शब्द आया है उसका अर्थ प्रथम तीर्थंकर ही निकालना है। तो क्लियर है कि भगवान आदिनाथ का ये स्तोत्र है। लेकिन भगवान आदिनाथ का अरिहंत अवस्था का है या सिद्ध अवस्था का? अरिहंत अवस्था का। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है और अष्ट प्रातिहार्य अरिहंतों के होते हैं, सिद्धों के नहीं होते। अब 2 बातें क्लियर हैं। पहला, भगवान आदिनाथ की स्तुति है भक्तांबर स्तोत्र, और दूसरा अरिहंत अवस्था की स्तुति है। अब एक और महत्व, तो आप कौन हैं? गृहस्थ संसारी प्राणी हैं। जब अभी कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों पढ़ना भक्तांबर स्तोत्र? क्या होता है भगवान की स्तुति पढ़ने से? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूते पन्निका विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। स्तूयमाने जिनेश्वरे। भगवान जिनेन्द्र देव की स्तुति करने से, उनका स्तोत्र पढ़ने से विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, प्रलय जैसे महाभयंकर विघ्न भी दूर हो जाते हैं। और क्या होता है? शाकिनी भूत पन्नगा, जो व्यंतर आदि की, डाकनी शाकनी भूत प्रेत आदि की ऊपरी बाधा इत्यादि की परेशानी है, वो भगवान की स्तुति से दूर हो जाती है। और क्या होता है? यहाँ तक कि यदि आप सही से पूर्ण मनोयोग से और पूरी शुद्धि के साथ यदि भगवान की स्तुति करते हैं तो विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विष हो जाता है। आपको प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो पूरा ही पढ़ें, लेकिन जो बड़ा होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जीवन में हर एक कदम पर आने वाली तकलीफ़ों से, कष्ट से हम बच कर के चल सकें, उन मुसीबतों से हमारी रक्षा होती रहे, तो आपको कम से कम पढ़ने हैं। ये अच्छे से याद किया है। आज काव्य बनाया जा सके, मेजर यानी बड़ी बड़ी विकराल विकट परिस्थितियों को छोटे में निपटा दो। कौन से 8 काव्य? ध्यान से सुनो। पहला, दूसरा, छठवा, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। रिपीट। पहला, दूसरा, छठवा, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। अब ये 8 काव्य पढ़ने हैं। ये बात तो क्लियर।
अब दूसरा प्रश्न ये है